जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज के वीडियो में हम हनुमान जी का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र देखने वाले हैं जो कैंसर समान बीमारी पे भी काम करता है। लेकिन आप जब भी कोई मंत्र शक्ति या मंत्र का उपयोग करते हो अपनी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी साथ में चालू रखिए। डॉक्टर की दवाई और ये मंत्र उपचार, इससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों उपचार आप एक साथ कर रहे। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज हम एक हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में सुनने वाले या देखने वाले। इस मंत्र का जप करने से शरीर के विभिन्न रोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है ना, इसके अंदर रोग अपना घर बना लेते हैं और उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव गिरने के लिए एक हनुमान जी का मंत्र है। और यह मंत्र भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान भी करता है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। कौन? हनुमान जी। कुछ प्रमुख रोगों और स्वास्थ्य के समस्याओं पर इस मंत्र के प्रभाव के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले। लेकिन सबसे पहले मंत्र देखते हैं और उस मंत्र का अर्थ समझते हैं और फिर देखेंगे किन किन रोगों पे यह मंत्र काम कर सकता है, क्योंकि मंत्र का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो मंत्र है ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्टमुखाय सूर्यरूपाय सर्वरोगहराय मुक्तिदात्रे ओम 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 ओम। क्या है मंत्र? ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्टमुखाय सूर्यरूपाय सर्वरोगहराय मुक्तिदात्रे ओम 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 ओम। यह हनुमान जी के लिए, जो हनुमान जी है उनका एक विशेष, बहुत ही स्पेशल शक्तिशाली मंत्र है, जो रोगों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने में सहायक माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? ओम नमो भगवते, यहां से मंत्र की शुरुआत होती है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं। सप्तवदनाय, जो 7 मुख वाले। षष्ट मुखाय, जो 6 मुख वाले। सूर्य रूपाय, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। सर्व रोग हराय, जो सभी रोगों को दूर करते। और मुक्तिदात्रे, जो मुक्ति प्रदान करते। तो सभी प्रकार के रोगों पर इसका प्रभाव गिरता है। सर्व रोग हराय यानी सभी प्रकार के रोग यह मंत्र हर लेता है। इस मंत्र का नाम ही सर्वरोग हराय है, जिसका अर्थ है कि सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम है। नियमित जप से शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली सक्रिय होती है, जिससे विभिन्न रोगों में राहत मिलती है। दूसरा है हृदय रोग। हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस मंत्र का जप करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। हृदय की धड़कन नियमित होती है और रक्तचाप भी संतुलित रहता है, जिससे हृदय रोगों में राहत मिलती है। उसके बाद है श्वसन संबंधी रोग। श्वसन की समस्याओं में राहत दिलाता है यह मंत्र। इस मंत्र का जप करने से श्वसन समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि में राहत मिलती है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है और सांस लेने में भी आसानी होती है। चौथा है पाचन संबंधी रोग। जिनको भी पाचन संबंधी रोग है, उनकी समस्या इस मंत्र से हल होती है। इस मंत्र का जप करने से पाचन तंत्र में सुधार होता है। अपच, गैस, कब्ज आदि समस्याओं में राहत मिलती है और भोजन का पचना भी आसान होता है इस मंत्र से। फिर है त्वचा रोग। त्वचा समस्याओं में राहत दिलाता है मंत्र। इस मंत्र का जप करने से त्वचा समस्याएं जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, मुहासे हो गए आदि में राहत मिलती है। त्वचा आपकी साफ और स्वस्थ होती है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। इस मंत्र का जप करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तनाव, चिंता, अवसाद आदि मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। मन शांत रहता है और स्थिर रहता है, तो ही आदमी डिप्रेशन से बाहर निकलता है। फिर होता है आंखों की समस्याएं। इस मंत्र का जप करने से आंखों की समस्याएं जैसी आंखों में जलन, लालपन, धुंधला दिखाई देना आदि में क्या मिलती है? राहत मिलती है। आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखें कैसी होती है? स्वस्थ होती है। उसके बाद है हड्डियों और जोड़ों के रोग।
ये एक आम बीमारी है, एक उम्र के बाद हर किसी को होती है। हड्डियों और जोड़ों के रोगों में यह मंत्र राहत दिलाता है। इस मंत्र का जप करने से हड्डियों और जोड़ों के रोग जैसे गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि में राहत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती है और जोड़ों में दर्द कम होता है। पूरी तरह से बंद नहीं होता, लेकिन जितना अधिक आपको हो रहा है ऐसा कम हो जाएगा कि आपको उसका एहसास नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है। फिर है मधुमेह। इस मंत्र का जप करने से मधुमेह पर नियंत्रण होता है, रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है और मधुमेह से संबंधित समस्याओं को राहत मिलती है। आखिरी कैंसर। कैंसर के उपचार में यह मंत्र सहायक होता है। आज आप देख रहे होंगे हर 2 घर के बाद एक घर में कैंसर का पेशेंट मिलता है और उसको लाखों रुपए लगाना पड़ता है, उसके बाद भी पेशेंट बचता नहीं। केमोथेरेपी लेता है, रेडियोथेरेपी लेता है, कुछ दिन लाइफ बढ़ती है, फिर से कैंसर वापस आ जाता है। तो ऐसे लोगों ने अपने उपचार के साथ इस मंत्र का जाप भी जीवन भर करना चाहिए। जिनको कैंसर है उन्होंने, जिनको कैंसर नहीं है उन्होंने नहीं होने के लिए। तो इस मंत्र का जप करने से कैंसर के उपचार में सहायता मिलती है। ठीक है, शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली सक्रिय होती है। क्या होता है, इस मंत्र का जाप करने से कैंसर का जो आपका उपचार चल रहा है उसमें आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि दवाई तो आप ले रहे। उसके बाद आपके शरीर के अंदर में जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली होती है वह क्या होती है, एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती है। आपने देखा होगा आपके शरीर में जब भी कैंसर किसी को हो जाता है तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाती है। 2 ही ऑप्शन है, या फिर जो भाग कैंसर से ग्रसित है उसको निकाल देते हैं पहले और फिर दोनों चीजें करते हैं, रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, डिपेंड ऑन पेशेंट होता है। को क्या होता है कि उनके कैंसर के पेशियों को नष्ट करना। तो आपके शरीर के अंदर जो कैंसर की पेशिकाएं है, जो पेशियां है, आपने ले लिए, केमोथेरेपी ले लिए, रेडियोथेरेपी ले लिए, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, तो जो पेशी बची हुई है उसको खत्म करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र आपकी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसा हनुमान जी का विशेष मंत्र जो बहुत से बीमारी पे तो काम करता ही है, लेकिन कैंसर समान खतरनाक बीमारी पे भी काम करता है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी कैंसर पेशेंट है उसके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उसके शरीर की एक्टिवेट करता है। इसीलिए यह मंत्र लोगों को बताए, इस वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वीडियो को देखने के लिए बोलिए, गुजारिश कीजिए कि आप यह वीडियो पूरा देखें, तो ही उनको फायदा मिलेगा। कोई भी दवा आपकी बंद नहीं करनी है, दवा के साथ ही मंत्र उपचार करना है। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।